नमस्कार, आरएनए न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लोकसभा ओपिनियन पोल 2024। आप सभी को पता होगा कि इस बार सभी विपक्षी पार्टियां एक हो चुकी हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार महागठबंधन यानी इंडिया अपनी सरकार बना सकता है या फिर बीजेपी यानी एनडीए इस बार अपनी केंद्र में सरकार बना पाएगी या नहीं। बहुत सारे सवालों के साथ आरएन न्यूज़ 24 आपके साथ। इस बार 250 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि इस बार 250 लोकसभा सीटों पर केवल एक ही प्रत्याशी होगा, यानी एक तरफ बीजेपी का प्रत्याशी होगा और एक तरफ महागठबंधन का प्रत्याशी होगा। ऐसे में महागठबंधन को तो इसका फ़ायदा होता नज़र आ रहा है, लेकिन इस 250 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को तगड़ा झटका भी लग सकता है। तो चलिए अब जानते हैं 2024 लोकसभा किसको मिलेंगी, कितनी सीटें। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश। जी हाँ, देश का सबसे बड़ा राज्य, जिसमें उत्तर प्रदेश की बात करना बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 55 और इंडिया को 25 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, इस बार बीजेपी को तो यहाँ पर बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इंडिया को तगड़ा झटका भी लग सकता है। जी हाँ, वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं, इसमें बीजेपी को 20 और इंडिया को 28 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर इंडिया की तो बल्ले बल्ले होती नज़र आ रही है, लेकिन एनडीए पर यहाँ पर धराशायी होता नज़र आ रहा है। जी हाँ, वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है पंजाब। पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 3 और इंडिया को 9 और अदर को 1 लोकसभा सीट मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर इंडिया की तो बल्ले बल्ली होते नज़र आ रही है, लेकिन एनडीए को यहाँ पर बहुत तगड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 5 और इंडिया को 4 और अदर को 16 लोकसभा सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। यहाँ पर कोई और पार्टी की बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हाँ, अब हम बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 11 और इंडिया को 26 और अदर को 2 लोकसभा सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। जी हाँ, वही बात करें तो यहाँ पर इंडिया की तो बल्ले बल्ले हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एनडीए को बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। जी हाँ, अगर बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 4 और इंडिया को 13 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर इंडिया की तो बल्ले बल्ले होती नज़र आ रही है, लेकिन एनडीए को यहाँ पर बहुत तगड़ा झटका लग सकता है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में कुल 10 लोकसभा सीटें, जिसमें एनडीए को 6 और इंडिया को 4। यहाँ पर एनडीए की तो बल्ले बल्ले होती नज़र आ रही है, लेकिन वही इंडिया की यहाँ पर बुरी हार होने वाली है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य झारखंड। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 5 और इंडिया को 9 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ, वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 14 और इंडिया को 15 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 14 और इंडिया को 13। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हाँ, वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 10 और इंडिया को 18 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ,
वही बात करें अगले राज्य की तो अगला राज्य है बिहार। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 11 और इंडिया को 29 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर इंडिया की तो बल्ले बल्ले होती नज़र आ रही है। जी हाँ, वही बात करें अगले राज्य की तो अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा सीटें हैं, इसमें एनडीए को 2 और इंडिया को 4 और अदर को 15 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ पर अदर की बल्ले बल्ले होती नज़र आ रही है। जी हाँ, वही बात करें अगले राज्य की तो अगला राज्य है केरल। केरल में कुल 20 लोकसभा सीटें, जिसमें एनडीए को 1 और इंडिया को 17 और अदर को 2 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही। वही बात करें अगले राज्य की अगला राज्य है केरल। केरल में कुल 14 लोकसभा सीटें, जिसमें एनडीए को 5 और इंडिया को 9। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ, वही बात करें अगले राज्य की तो अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें, जिसमें भाजपा को 2 और इंडिया को 3 लोकसभा सीटें मिली दिखाई दे रही। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ, वही बात करें अगले राज्य की तो अगला राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, इसमें एनडीए को 3 और इंडिया को 8 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर इंडिया की बल्ले बल्ले होती नज़र आ रही है। जी हाँ, वही बात करें अगले राज्य की तो अगला राज्य है गुजरात। गुजरात में कुल 26 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 21 और इंडिया को 5। यहाँ पर एनडीए को झटका लग रहा है, क्योंकि इससे पहले एनडीए ने 26 लोकसभा सीटें जीती थी। वही बात करें अगले राज्य की तो अगला राज्य है दिल्ली। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें, जिसमें एनडीए को 3 और इंडिया को 4। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ, वही बात करें अगले राज्य की तो अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के 6 लोकसभा सीटें, जिसमें एनडीए को 3 और इंडिया को 3। दोनों पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ, वही बात करें अगले राज्य की तो अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं, उसमें एनडीए को 2 और इंडिया को 2। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ, यहाँ पर वही बात करें अगले राज्य की तो अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं, इसमें एनडीए को 2 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एनडीए की बल्ले बल्ले हो सकती है। वही बात करें अगले राज्य की तो अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें दोनों लोकसभा सीटें इंडिया के खाते में जाती हुई दिखा रहे हैं। इसके पीछे कारण है क्योंकि वहाँ पर लगातार दंगे होते दिखाई दे रही हैं, तो वहाँ पर बीजेपी लगातार कमज़ोर होती जा रही है। वही बात करें अगले राज्य की तो अगला राज्य है गोवा। गोवा में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं, उसमें एनडीए को 1 और इंडिया को 1 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ, वही बात करें अगले राज्य की तो अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटें हैं, इसमें एनडीए को 1 और इंडिया को 1। यहाँ पर भी दोनों पार्टियों के बीच में बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हाँ, वही बात करें अगले राज्य की तो अगला राज्य है मेघालय। मेघालय में 2 लोकसभा सीटें हैं, जो कि दोनों लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर एनडीए की तो बल्ले बल्ले हो सकती है, लेकिन इसके पीछे और कोई नहीं है। बात करें अगले राज्य की तो अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड में 1 लोकसभा सीट है, जो कि इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करें तो इंडिया की यहाँ पर बहुत अच्छी पकड़ भी देखी जा सकती है। वही बात करें अगले राज्य की तो अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम में 1 लोकसभा सीट है, जो कि वो एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर एनडीए की अच्छी पकड़ मानी जा सकती है। वही बात करें अगले राज्य की तो अगले केंद्र शासित प्रदेशों की, तो केंद्र शासित प्रदेशों में 6 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 3 और इंडिया को 3। दोनों पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला और वोट शेयरिंग बराबर की देखी जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर 543 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल निकल कर आ चुका है। यहाँ पर एनडीए को 224 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वही इंडिया को 283 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। जीतने के लिए किसी भी पार्टी को 272 लोकसभा सीटों का होना ज़रूरी है, तभी उसी पार्टी का प्रधानमंत्री बन सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।